प्रश्नावली 6.5 में प्रश्न संख्या 10 है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। एक खंभा है चित्र में और इसके ऊपरी सिरे P से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा तार का खूंटे से जुड़ा हुआ है। तो इसको खींच के इस खूंटे R से जोड़ा गया है। तो खंभे के आधार से, खंभे का आधार बिंदु Q है, खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यहाँ पर कितनी दूर गाड़ा जाए कि तार तना रहे। जब तार तना रहेगा तभी आपको RP एक रेखाखंड के रूप में मिलेगा, नहीं तो अगर तार तना नहीं रहेगा तो ये वक्र के रूप में भी हो सकता है। और जब तना रहेगा, रेखाखंड रहेगा, तभी आपको ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। तो इस प्रकार का आपने घरों में देखा भी होगा, जहाँ पर बिजली के लोहे के पोल गड़े होते हैं तो उनको सपोर्ट देने के लिए, उस पोल को हवा से वो गिरे ना और स्थिर रहे सीधे, तो सपोर्ट देने के लिए इस प्रकार की एक वायर लगी होती है और उसको एक खूंटे से गाड़ा गया होता है। तो आप देख भी सकते हैं अपने आसपास में, अगर कहीं पर ऐसा पोल लगा है तो आपको ये समकोण त्रिभुज मिलेगा। क्या क्या मिला के, पोल और जो सपोर्टिंग वायर लगी है तिरछी, और उस वायर से लेकर एक काल्पनिक रेखा पोल के आधार तक आप सोचेंगे तो इन तीनों को मिला के समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हमें RQ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 की तरह हम इसमें मेंशन करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। PQ क्या है, इसमें PQ पोल है, खंबा है, या इसको आप खंबा भी कह सकते हैं। खंबा लिख लीजिए, प्रश्न में खंबा दिया है। तार का सिरा, ये तार है PR। PR क्या है, एक तार है जिसका ऊपरी सिरा पोल को और नीचे का सिरा खूंटी R से जुड़ा हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है कि कितनी दूरी पर, पोल के आधार से कितनी दूर खूंटे को गाड़ा जाए। तो समकोण त्रिभुज PQR में हम बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से ही समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच का संबंध पता चलता है। तो संबंध है समकोण के सामने की भुजा PR का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। तो PR रख दीजिए, PR की जगह 24, PQ की जगह 18 और QR आपको पता नहीं है। 24 का वर्ग होता है 576, 18 का वर्ग होता है 324 बराबर 20 तक तो वर्ग याद भी होने चाहिए, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन में फ़ायदा करेंगे। तो 576 में से 324 घटा देंगे, 6 में से 4 2, 7 में से 2 5, और यहाँ 5 में से 3 2 बराबर QR। तो QR बराबर हो गया 252 का वर्गमूल। 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 252 हमारा आप विभाजन विधि से निकालते हैं। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, पूर्ण वर्ग आ नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको वर्गमूल में रखना पड़ेगा। तो विभाजन विधि से निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडन से निकाल लेते हैं। 2 1 2 दूना 2 छक्का, फिर 2 3, फिर 3 का भाग जा रहा है 21, फिर 3 का भाग जा रहा है 7। तो ये 7 का जोड़ा नहीं बन पाया, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं था। तो आपका आया ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक जोड़ा 2 का बना है, एक जोड़ा 3 का, और वर्गमूल 7। तो द्वितीया 6 वर्गमूल 7 मीटर। तो इस प्रकार इसका उत्तर आया QR बराबर 6 वर्गमूल 7 मीटर। तो इस प्रकार के बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न हो सकते हैं, जहां पर आप बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आसानी से उत्तर प्राप्त कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से
पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1/2 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चित्र में दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो माना यह हवाई अड्डा है, यह बिंदु हवाई अड्डे को शो कर रहा है। तो एक उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और दूसरा हवाई जहाज पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम, ये उत्तर, तो पश्चिम दिशा इस तरफ 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ा। तो 1/2 घंटे बाद हमने माना कि ये हवाई जहाज इस बिंदु पर पहुंच गया और यहाँ से जो पश्चिम दिशा में उड़ा था वो इस बिंदु पर पहुंच गया। तो अब हमें पता करना है इन दोनों के बीच की दूरी, ये हमें ये वाली दूरी पता करनी है कि अब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सीधी दूरी हमें पता करनी है। तो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो अर्थात हवाई अड्डा कहाँ पर है? सी पर। और 1.5 घंटे के बाद हवाई जहाज जो उत्तर दिशा में जा रहा था वो ए पर पहुँचा और जो पश्चिम दिशा में जा रहा था वो बी पर पहुँचा। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि सी से बी की दूरी और सी से ए की दूरी कितनी है। बिंदु सी पर 90 अंश का कोण इसलिए दिखाया क्योंकि दिशाओं के बीच में पूरब, उत्तर, उत्तर या पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण, दक्षिण या पूरब के बीच में हमेशा एक समकोण बनेगा। तो यहाँ पर जो बिंदु सी है वह सी क्या है? हवाई अड्डा। और उत्तर दिशा की ओर उड़ता हुआ जहाज बिंदु ए पर पहुंचा 1.5 घंटे में और पश्चिम दिशा की ओर उड़ने वाला जहाज बिंदु बी पर पहुंचा। तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं ए सी बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज द्वारा, इसी क्या है? उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज द्वारा 1/2 घंटे में तय दूरी, क्योंकि सी से उड़ान भरी और ए पर पहुंच गया 1.5 घंटे में। अब दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना है? 2 1 का 2 1 है 3/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 पंचे 10, 0 का 0, 0 का 0, तो 3 पंचे 15। तो 1500 किलोमीटर है सी से ए की दूरी। इसी प्रकार अब एक के लिए हमने लिख दिया कि उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो इसी प्रकार हम बी सी अगर पता करना चाहें तो हम लिखें नहीं तो सीधे भी लिख सकते हैं, चाल गुणा समय 3/2। तो अगर हम इसके काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 600 बार। तो 6 तियां 1800 किलोमीटर। तो अब हमें क्या पता करना है? ए से बी की दूरी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें एक भुजा पता करनी है। बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से ए बी की घात 2 अर्थात सी के सामने की भुजा ए बी है तो ए सी की घात 2 धन बी सी की घात 2। अब मान रख देते हैं जो हमें पता है। ए बी हमें नहीं पता है, वो निकालना है। ए सी हमें पता है 1500 की घात 2 धन 1800 की घात। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया, केवल यहाँ पर 15 का वर्ग करिए तो 225 और 2 शून्य है तो वर्ग में कितने शून्य हो जाएंगे? 4 शून्य। धन 18 का वर्ग करेंगे तो 324, 2 शून्य है तो यहाँ भी 4 शून्य है। तो जोड़ना आसान है क्योंकि 4 स्थानों में तो शून्य है। फिर 324, 3 और 2 524 और 25 49, तो 549। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 549।
549। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी का मतलब कितना आएगा 549 4 शून्य है का वर्गमूल। 549 का आप केवल वर्गमूल निकालेंगे और शून्य तो जोड़े में है, तो इसको हम 549, कैलकुलेशन को आसान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसको हम 549 गुणा ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4, तो हम इसका अलग वर्गमूल निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल 100 आ जाएगा और 549 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 549 का वर्गमूल निकालेंगे गुणा 100, क्योंकि ये 100 गुणा 100 का जोड़ा बना है। अब 549 का अगर हम वर्गमूल निकालें अभाज्य गुणनखंडन से, तो 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का 5 4 9 9, 3 का चले जाएगा तो 9 का भी जा रहा है, तो पक्का इसमें एक जोड़ा आएगा, 3 1 का 3, 3 अट्ठे और 3 तिया, फिर 3 का चले जा रहा है, 3 छक 3 1 का, अब फिर 61 तो स्वयं अभाज्य है, तो बराबर कितना आया इसका 3 वर्गमूल 61, क्योंकि 3 का जोड़ा बना और 61 बिना जोड़े के, गुणा 100। तो 3 गुणा 100 तो हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परिमेय संख्याएं हैं, बाहर से हैं, और अपरिमेय भाग के रूप में 61 को ऐसे ही रख देते हैं। तो 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर, ये आंसर।